स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे। वे न्यू चंडीगढ़ मुल्लामपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने 660 करोड़ की लागत से इसे बनवाया। 300 बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल कैंसर के इलाज से जुड़ी मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज फिर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में मंगलवार को बहस पूरी न होने पाने के कारण अदालत ने सुनवाई के लिए 24 अगस्त यानी आज की डेट दी है। बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे। मुस्लिम पक्ष के वकील शमीम अहमद ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है या वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज भी है। राजधानी रायपुर में आज भाजयुमो और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल करने जा रही भाजयुमो और बीजेपी के इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चलक और राष्ट्रीय प्रभारी भी शामिल होंगे। बीजेपी ने इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया। लिहाजा पुलिस ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की रायपुर में ड्यूटी लगाई गई है। कल शाम से ही शहर की प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। प्रदर्शन के दूसरे दिन प्रदेश भर के जिलों मुख्यालयों में कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर समर्थन में धरना दिया। राजधानी में भी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी धरने पर बैठे रहे। इधर सरकार आंदोलनकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के सीएम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस हमलावर है। इस बयान के विरोध में कल शाम रायपुर के जयस्तंभ चौक में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का पुतला फूंका। वहीं पुरंदेश्वरी से बयान से राज्य की जनता का अपमान होने और माफी मांगने की मांग की है। सीएम के खिलाफ विवादित बयान का आरोप लगाकर युवा कांग्रेस ने बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का पुतला दहन किया है। रायपुर पहुंची पुरंदेश्वरी ने कहा था कि सीएम भूपेश को सच नहीं बोलने का श्राप मिला हुआ है, लिहाजा वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नर्सों ने हंगामा किया। 2 घंटे काम बंद रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने हॉस्पिटल उप अधीक्षक डॉक्टर ऋचा शर्मा पर अभद्रता का आरोप लगाया, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में कांग्रेस विधायकों की पार्टी से नाराजगी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। सारंग ने कहा, कांग्रेस तो हमेशा से ही गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। यह सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है, कांग्रेस के हर जगह यही हाल है। कांग्रेस में जिनके पास पैसा होता है उन्हें तवज्जो दी जाती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी और निजी कॉलेजों में संचालित कोर्स में एडमिशन के लिए दस्तावेजों का परीक्षण आज से शुरू हो गया है। कॉलेजों में कृषि उद्यानिकी वानिकी में स्नातक, कृषि अभियांत्रिकी में बीटेक और खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित है, जिसके लिए छात्रों के दस्तावेजों के परीक्षण 24 से 27 अगस्त तक चलेंगे। रायपुर के रियल एस्टेट कारोबारी अनुपम केडिया ने कल शाम तेलीबांधा तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अनुपम अपने ड्राइवर के साथ इवनिंग वॉक के लिए तेलीबांधा तालाब पहुंचा था। इसी बीच कुछ महिलाओं ने डायल 112 में फोन कर जानकारी दी कि उन्होंने एक युवक को तालाब में छलांग लगाते हुए देखा है। इसके बाद एनडीआरएफ के गोताखोरों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। ओरछा के नेवाड़ी में पारिवारिक विवाद के चलते रिटायर्ड नायब तहसीलदार की पत्नी ने उफनती बेतवा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 किलोमीटर दूर गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच सीएम शिवराज ने विदिशा में हवाई सर किया। इस दौरान उन्होंने गंज बासौदा के राहत शिविरों का भी जायजा लिया। सीएम यहां पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम शिवराज ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद वायु सेना करेगी। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति को लेकर बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में उत्पन्न स्थिति और राहत कार्यों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालातों पर जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में बाढ़ से 16 मार्ग बंद हो गए हैं। शिवपुर गुना में अब बाढ़ की स्थिति ठीक है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। विदिशा में बाढ़ से 100 गांव प्रभावित हुए। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। रविवार रात से शुरू हुई लगातार भारी बारिश के कारण राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी स्थिति का निरीक्षण कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल महापौर मालती राय ने किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने बताया कि शहर और प्रदेश में जहां जहां भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उसे लेकर सीएम शिवराज ने दिशा निर्देश दिए हैं।
भोपाल में बीते 48 घंटे से हो रही बारिश से उपजे बाढ़ जैसे हालात को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बारिश ने आपदा प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है। पूरा शहर बिजली संकट से जूझ रहा है तो दूसरी ओर पेयजल के साथ भोजन के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इंदौर जिले में बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को फसल में पीला मोज़ेक बीमारी की आशंका है। किसानों का कहना है कि अत्यधिक बारिश से सोयाबीन की फसल के पत्ते पीले पत्ते हो रहे हैं। वहीं कृषि अधिकारी शिकायत के बाद खेतों का दौरा कर रहे हैं। श्योपुर में भारी बारिश की वजह से पार्वती नदी उफान पर चल रही। इस दौरान 2 ग्रामीण नदी में बह गए। हालांकि ग्रामीणों की सजगता की वजह से दोनों ग्रामीणों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। रायसेन के बारना बांध के बरखेड़ा टापू पर फंसे 8 मछुआरों को सुरक्षित निकाला गया। टापू पर एसडीआरएफ की टीम के साथ नायब तहसीलदार सौरभ मालवी पहुंचे। मछुआरे सोमवार शाम से फंसे थे जिससे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आगरमालवा में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए। जिले के कई हिस्से जलमग्न हो गए तो वहीं नलखेड़ा इलाका पानी के टापू में तब्दील हो गया। भारी बारिश की वजह से उज्जैन झालावाड़ हाईवे बंद हो गया। राहत बचाव का काम वहां पर जारी है। ऊना में पार्वती नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। नदी ऐसी बेकाबू हुई कि देखते ही देखते कई गांव टापू बन गए। कई जिंदगियों पर संकट मंडरा रहा है। खिरिया गांव, जनकपुर और भमावत में फंसी कई जिंदगियां तो लोगों ने छतों पर बैठकर रातें गुजारी है। वहीं मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर बसा गांव सोडा गांव भी टापू में तब्दील हो गया है। रायसेन में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारना बांध के 4 गेट खुलने से बरेली की निचली बस्तियों में पानी भर गया। हालांकि कल शाम से बारिश थमी हुई है लेकिन जलभराव कम नहीं हुआ है। लोगों को रात शिविरों में रखा गया है। इधर उदयपुरा गाडरवारा मार्ग बंद किया गया है। नर्मदापुरम में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं एक बाइक सवार युवक नाले में जा गिरा जिसके बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शहर के वार्ड नंबर 6 में घटना बताई जा रही है। खंडवा में देर रात ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट की टोटल ओपनिंग बढ़ाकर 100 मीटर की गई है। दरअसल नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं मोरकटक्का में नर्मदा नदी पर बने पुल से जलमग्न होने की आशंका बढ़ी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर पुल को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी किया है। मंदसौर के अरनिया निजामुद्दीन में विकास के दावों की पोल खुल गई। दरअसल भारी बारिश के कारण सोमली नदी में मिलने वाला नाला उफान पर है। गांव से शमशान घाट जाने के लिए नाले को पार करना पड़ता है। इस बीच शव ले जा रहे ग्रामीण ने 4-4 फीट गहरे नाले को पार किया और बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। बैतूल में एक ग्रामीण को अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए बैलगाड़ी से उफनती नदी को पार करना पड़ा। दरअसल बौड़ रैयत चिरा पाटला गांव से जिला अस्पताल जाने के लिए भाजी नदी बीच में पड़ती है। बारिश के कारण इन दिनों नदी उफान पर है इसलिए बैलगाड़ी से ही नदी पार करना पड़ता है जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। नीमच के रावतपुरा गांव में उफनती नदी के बीच जेसीबी की मदद से प्रसूता को पुलिया पार कराया गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पुलिया में पानी का भराव होने से एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाई जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय विधायक माधव मारू से मदद ली। श्योपुर जिला इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहा है। हालात ये है कि राजस्थान जाने वाले तीनों तरफ के रास्तों पर बाढ़ का प्रभाव। श्योपुर 12 हाईवे पर बने पुल के 13 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं श्योपुर कोटा रास्ते पर खतौली नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है जिससे दिशा क्षेत्र सीमा वाले बोट भी डूब गए हैं। खरोरा तहसील के सामने अनुसूचित जाति छात्रावास का निर्माण डूबान क्षेत्र में किया गया है जो बारिश के दिनों में पानी के बीच दिखाई देता है। करोड़ों रुपए की लागत से बने छात्रावास में अब तक छात्रों की रहने की व्यवस्था तक नहीं हुई है। वहीं डूबान क्षेत्र में होने के कारण आपत्तियां लगाई गई हैं। रायपुर से लगे तेंदुआ गांव की एक फैक्ट्री में कल रात आग लगी जिससे लॉजिस्टिक पार्क में स्थित वासु लॉजिस्टिक के गोदाम में मैगी का सैकड़ों क्विंटल माल जल खाक हो गया। लगभग 28,000 वर्ग फीट के गोदाम में इतनी भीषण आग लगी थी कि 1 घंटे में आधे एकड़ पर रखे स्टॉक की चपेट में ले लिया। आग की वजह से गोदाम का शेड और दरवाजे पूरी तरीके से गल कर गिर गए। कटनी के खितौली बफर जोन में एक बाघ के दहाड़ मारते सड़क पार करने का वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर बाघ की मौजूदगी को लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आगे जशपुर वन मंडल में सभी 300 वन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं जिसके कारण हाथी समस्या से प्रभावित 8 गांव में लोगों को परेशानी हो रही है। तपकरा और फरसा बहार क्षेत्र के 4 गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और 24 से ज्यादा किसानों की फसलें बर्बाद कर दी।
सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने महंगाई चौपाल लगाई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार विपक्ष में थी तब 400 रुपए में सिलेंडर मिला करते थे, मगर आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार पहुंच गए। ऐसे में भाजपा इसे लेकर चुप्पी साधे हुए है। यूपी से जून जुलाई 2019 में भीख मांगने के लिए छत्तीसगढ़ लाए गए 2 हाथियों के मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वन मंडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, रेंज ऑफिसर, हाथी के मालिक और हाथी संबंधित केवला शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। सहायक शिक्षक मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य की ओर से संविधान के तहत बनाए गए नियम सभी लागू होते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 जिलों में जिला सत्र न्यायाधीश की नियुक्तियां की हैं। बिलासपुर और सूरजपुर के जिलों सत्र लोरबी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकित शुक्ला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी। अंकित शुक्ला के खिलाफ 5 भाजपा पार्षद ने मुंगेली कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी थी, जिस पर 24 अगस्त को फैसला होना था, लेकिन एक दिन पहले कोर्ट ने रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्य मानवाधिकार आयोग में जस्टिस मनोहर ममतानी की नियुक्ति को चुनौती दी है। नेता प्रतिपक्ष की याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और मामले में राज्य सरकार सहित मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है। ग्वालियर में अब सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आने वाले समय त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने ग्वालियर में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है। इसके बाद भी तरह तरह के भड़काऊ पोस्ट डाले जाते हैं तो पोस्ट करने वाले का जेल जाना तो तय है। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 स्कूल शिक्षकों को निलंबित कर दिया। इसमें एक शिक्षक शराब के नशे में बच्चों को पीटता था, जबकि दूसरा टीचर स्कूल में अपनी नींद पूरी करता था। इंदौर में आने वाले त्योहारों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त और मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने 31 अगस्त से 9 सितंबर तक होने वाले गणेश चतुर्थी आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। बुरहानपुर के शाहपुर मार्ग पर छात्राओं को कॉलेज लेकर जा रहे रिक्शा को एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिस कारण रिक्शा में सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने घायलों से मुलाकात की। सतना जिले के मझगावा में डायरिया फैल गया है। 4 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीण बीमार है। ग्रामीण के मुताबिक गांव में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि दूसरी बीमारी की वजह से लोगों की जान गई है। हटा के पाली गांव में रविवार को नदी पार करते समय बुजुर्ग का शव बरामद कर लिया गया। सुबह से ही पुलिस ने रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया था। घटना के तीसरे दिन मृतक बंधु यादव का शव नाले की झाड़ियों में फंसा मिला, जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हटा के गैसाबाद विद्युत सब स्टेशन पर काम करने के दौरान आउटसोर्स कर्मी युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण चारों तरफ पानी भरा, जिसके चलते करंट की चपेट में आ गया। बलरामपुर जिले में बाघ की दस्तक से लोगों में दहशत है। बाघ ने अलका मानकपुर में जंगल में 8 मवेशियों का शिकार किया। वहीं बाघ की सूचना मिलने पर DFO वन अमले के साथ घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी इलाके में बीती रात पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। पूरे मामले में पुलिस ने पत्नी के साथ वारदात में साथ देने वाले एक युवक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच रोज विवाद होता, जिसके कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। रायगढ़ जिले के कलमीडीप इलाके में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और शव को खेत में दफना दिया। घटना के दूसरे दिन पति खुद थाने में पहुंचा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। आरोपी पति की निशानदेही पर SDM की अनुमति पर शव को फिर बाहर निकालवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। भानु प्रतापपुर में गैंगरेप से फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 2021 में पुलिस सब इंस्पेक्टर किशोर तिवारी और उसके 3 साथियों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर की जिला जेल में बंद महिला कैदी के पास से जेल विभाग ने मोबाइल जब्त किया। महिला कैदी जेल से मुंबई के रसूखदारों और वकील से भी बात करती थी। फिलहाल पुलिस दूसरे मोबाइल की तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले के बरियो से 3 दिन पहले अचानक लापता हुए 11 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। बच्चा मां की डांट के बाद नाराज होकर घर से निकल गया था, जिसे रायपुर पुलिस की टीम ने टाटीबांध से बरामद किया। बच्चा बलरामपुर से लिफ्ट लेकर राजधानी पहुंचा था।
भोपाल में रेप के आरोपी मिर्ची बाबा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने मिर्ची बाबा की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी। वहीं मिर्ची बाबा का सह आरोपी अभी भी फरार है। उज्जैन में भारी बारिश के बीच एलोन सिटी की एक दुकान से 10,000 कैश के साथ हजारों का सामान चोरी हो गया। दुकानदार ने जब सुबह अपना दुकान खोला तो चोरी का खुलासा हुआ। फिलहाल पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंडला पुलिस ने डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया जो नेशनल हाईवे पर खड़े होकर वाहनों को डीजल की चोरी करते थे। पुलिस ने चोरों के पास से हथियार, डीजल सहित एक कार भी बरामद की है। कबीरधाम जिले के नया खैर जीटी सहकारी समिति के प्रबंधक पर किसानों ने 17 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया। किसानों ने इस पूरे मामले में कलेक्टर से समिति में जमा पैसे को वापस कराकर प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब इस मामले में कलेक्टर ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जबलपुर के तिलवारा घाट के पास बड़ी संख्या में मवेशियों से भरा एक कंटेनर ट्रक पर पकड़ा गया है। कंटेनर में करीब 40 से 50 मवेशी भरे हुए थे, जिनमें से कईयों की तो मौत हो चुकी थी। कंटेनर मवेशियों को लेकर मुरैना से नागपुर की ओर जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल और पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया। भोपाल में ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में जॉब करने वाली लड़की साइबर ठगी की शिकार हो गई। दरअसल जिससे वो सहेली मानकर चैट और प्राइवेट फोटो शेयर करती थी, वो लड़का निकला जिसने न्यूड फोटो और वीडियो भेजकर 15 लाख की मांग करते हुए ब्लैकमेल करने लगा, जिससे शिकायत पर युवती ने 22 जुलाई को थाने में शिकायत की। वहीं उसके आधार पर पुलिस ने ब्लैकमेलर आकाश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत नगर निगम ने बदमाश अचल अवस्थी उर्फ नान गुरु के अवैध बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। लिस्टेड बदमाश अचल के खिलाफ अवैध वसूली, चाकूबाजी, अड़ीबाजी समेत करीब 6 मामले दर्ज। शहर में आपराधिक गतिविधियों के साथ खौफ पैदा करने वाले बदमाशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिहार और झारखंड में सीबीआई और ईडी ने एक साथ छापेमारी की। सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर छापेमारी की। इसके अलावा झारखंड के रांची में अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर भी छापे पड़े हैं। ईडी ने झारखंड, तमिलनाडु, बिहार और दिल्ली में 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे। वे न्यू चंडीगढ़ मुलामपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने 660 करोड़ की लागत से इसे बनवाया। 300 बेड की क्षमता वाला यह हॉस्पिटल कैंसर के इलाज से जुड़ी मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में आज फिर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में मंगलवार को बहस पूरी न हो पाने के कारण अदालत ने सुनवाई के लिए 24 अगस्त यानी आज की डेट दी है। बहस के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अदालत में मौजूद नहीं थे। मुस्लिम पक्ष के वकील शमीम अहमद ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है या वक्फ संपत्ति के तौर पर ही दर्ज भी है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकवादी और एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी सोपोर पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन से हुई। आतंकियों के पास से हथियार और कई विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर संज्ञान में लिया है। टोमेटो फ्लू को लेकर केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 2 महीने पहले 6 मई को केरल में इसके मरीज मिले थे। केरल के बाद ओडिशा में भी इसके मामले सामने आए थे। अब तक 5 साल से कम उम्र के 82 से ज्यादा बच्चों में यह संक्रमण पाया जा चुका है। फिलहाल इसके लिए कोई दवा तैयार नहीं की गई है। अमिताभ बच्चन दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा है कि मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं, मेरे साथ और मुझसे मुलाकात करने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि अपनी जांच करवाएं और सुरक्षित रहें। देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश से हालात खराब है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक सामान्य से 45% तक कम बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश से रायसेन में 150 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से 67% तक ज्यादा बारिश हुई है। खंडवा में देर रात ओंकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट के टोटल ओपनिंग बढ़ाकर 100 मीटर की गई है। दरअसल नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मोरटक्का में नर्मदा नदी पर बने पुल के जलमग्न होने की आशंका बढ़ी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर पुल को बंद किया गया है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। मंदसौर के अरनिया निजामुद्दीन में विकास के दावों की पोल खुल गई है। दरअसल भारी बारिश के कारण सोमली नदी में मिलने वाला नाला उफान पर है। गांव से शमशान घाट जाने के लिए इस नाले को पार करना पड़ता है। इस बीच शव ले जा रहे ग्रामीण ने 4-4 फीट गहरे नाले को पार किया और बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। वहीं तहसीलदार जल्द ही नाले पर पुल बनवाने का आश्वासन दे रहे हैं।
बैतूल में एक ग्रामीण को अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए बैलगाड़ी से फंती नदी को पार करना पड़ा। दरअसल बौर रैयत चिरला पातला गांव से जिला अस्पताल जाने के लिए भाजी नदी बीच में पड़ती है। बारिश के कारण इन दिनों नदी उफान पर है, इसलिए बैलगाड़ी से ही नदी पार करना पड़ा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। नीमच के रावतपुरा गांव में उफनती नदी के बीच जेसीबी की मदद से प्रसूता को पुलिया पार कराया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पुलिया में पानी का भराव होने से एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय विधायक माधव मारू से मदद मांगी। श्योपुर जिला इन दिनों बाढ़ का सामना कर रहा है। हालात ये है कि राजस्थान जाने वाले तीनों तरफ के रास्तों पर बाढ़ का प्रभाव है। श्योपुर 12 हाईवे पर बने पुल के 13 फीट ऊपर पानी बह रहा। वहीं श्योपुर कोटा रास्ते पर खातोली नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे दिशा क्षेत्र सीमा वाले बोट भी डूब गए हैं। बालोद जिले के आमाजुला के आमाबाहरा बांध का गेट और दीवार टूट गया, जिसकी वजह से 50 एकड़ खेतों की फसल बर्बाद हो रही है। पानी ज्यादा होने की वजह से बांध की दीवार टूटी। आमाबाहरा बांध का निर्माण 37 साल पहले किया गया था। वहीं बांध के पानी को रोकने प्रशासन कोई इंतजाम नहीं कर रहा है। भारी बारिश से राजधानी भोपाल में जलभराव की स्थिति बन गई। नालों पर अतिक्रमण जलभराव का कारण बन रहा है। वहीं भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने नगर निगम और जिला प्रशासन को कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं। खरगोन के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश और बांधों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल गेट खोलने के कारण नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। घाट पर मंदिर भी जलमग्न हो गया है। रात को नर्मदा मार्ग तक पानी पहुंच गया था। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। विदिशा जिले में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बेतवा नदी उफान पर है, जिसको लेकर अब लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। लोगों ने बेतवा नदी के रौद्र रूप को शांत करने के लिए चुनरी चढ़ाई। इसके अलावा कई लोग पूजा पाठ कर बेतवा मैया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोगों को तेज बारिश से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। धार, अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में भारी बारिश की संभावना है। 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही गरज चमक के आसार हैं। राजधानी भोपाल में 42 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रही। हालांकि शहर की बिजली सप्लाई 42 घंटे बाद फिर शुरू हो गई। जिलों से बिजली कर्मियों को बुलाकर बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराई गई। 39 साल बाद भोपाल में ऐसा बिजली संकट देखने को मिल रहा है। बता दें कि साल 1973 में भी बारिश के कारण पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था ऐसी तरह ही खराब हो गई थी। रायपुर से लगे तेंदुआ गांव की एक फैक्ट्री में कल रात आग लग गई, जिससे लॉजिस्टिक पार्क में स्थित वासु लॉजिस्टिक के गोदाम में मैगी का सैकड़ों क्विंटल माल जलकर खाक हो गया। लगभग 28,000 वर्ग फीट के गोदाम में इतनी भीषण आग लगी थी कि 1 घंटे में ही आधे एकड़ पर रखे स्टॉक को चपेट में ले लिया। आग की वजह से गोदाम का शेड और दरवाजे पूरी तरीके से जल गए हैं। राजधानी रायपुर में आज भाजयुमो और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल करने जा रही भाजयुमो और बीजेपी के इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चलक और राष्ट्रीय प्रभारी भी शामिल होंगे। बीजेपी ने इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया। लिहाजा पुलिस ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की रायपुर में ड्यूटी लगाई गई है। कल शाम से ही शहर की प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मोतीबाग, सिविल लाइन रोड, घड़ी चौक जैसे इलाकों में बैरिकेडिंग कर सीएम हाउस की ओर जाने वाली सभी सड़कें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। प्रदर्शन के दूसरे दिन प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कर्मचारियों ने अपनी मांग के लिए समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। राजधानी में भी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों और कर्मचारी धरने पर बैठे। इधर सरकार आंदोलनकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के सीएम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई। इस बयान के विरोध में कल शाम रायपुर के जयस्तंभ चौक में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का पुतला फूका। वहीं पुरंदेश्वरी से बयान से राज्य की जनता का अपमान होने और माफी मांगने की मांग की है। दुर्ग में पूर्व सैनिक के साथ पुलिस के मारपीट का अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने विरोध किया है, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए 30 सालों तक सेवा दी, उसके साथ मारपीट की जा रही है। भिलाई में सुपेला शराब भट्टी हटाने की मांग को लेकर लोगों ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। लोगों का कहना है कि शराब भट्टी होने की वजह से रोज सड़क हादसे हो रहा है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से शराब बिक्री की जा रही है। बेमेतरा में अतिक्रमण को लेकर कटिया के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि घर के सामने की ओर कचरा डालने का गड्ढा बनाया गया, जहां पर अतिक्रमण कर घर बना लिया गया। मामले में कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बेमेतरा में नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूर को मजदूरी नहीं मिलने पर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई गई है। गर्रा और बहेरा के मजदूरों की लगभग 28,000 रुपए की मजदूरी बकाया है, जिसे बिल्डकॉन के ठेकेदार ने नहीं दिया है। मजदूरों का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर उन्होंने धमकी दी है। जबलपुर में कांग्रेस विधायकों की पार्टी से नाराजगी पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। सारंग ने कहा, कांग्रेस तो हमेशा से ही गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। यह सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है, कांग्रेस के हर जगह यही हाल है। कांग्रेस में जिनके पास पैसा होता है उन्हें ही तवज्जो दी जाती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी और निजी कॉलेजों में संचालित कोर्स में एडमिशन के लिए दस्तावेजों का परीक्षण आज से शुरू हो गया है। कॉलेजों में कृषि उद्यानिकी वानिकी में स्नातक, कृषि अभियांत्रिकी में बीटेक और खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित है, जिसके लिए छात्रों के दस्तावेजों के परीक्षण 24 से 27 अगस्त तक चलेंगे। रायपुर के रियल एस्टेट कारोबारी अनुपम केडिया ने कल शाम तेलीबांधा तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अनुपम अपने ड्राइवर के साथ इवनिंग वॉक के लिए तेलीबांधा तालाब पहुंचे थे। इसी बीच कुछ महिलाओं ने डायल 112 में फोन कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक युवक को तालाब में छलांग लगाते हुए देखा। इसके बाद एनडीआरएफ के गोताखोरों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सांसद राकेश सिंह आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर 3 बजे नई दिल्ली से जबलपुर पहुंचेंगे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। यूपी से जून जुलाई 2019 में भीख मांगने के लिए छत्तीसगढ़ लाए गए 2 हाथियों के मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वन मंडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, रेंज ऑफिसर, हाथी के मालिक और हाथी संबंधित केवला शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। साथ ही 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। सहायक शिक्षक मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि राज्य की ओर से संविधान के तहत बनाए गए नियम सभी पर लागू होते हैं, इसलिए न्यूनतम योग्यता में कोई छूट नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम योग्यता के नियम बनाए गए हैं, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 जिलों में जिला सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की है। बिलासपुर और सूरजपुर के जिला सत्र न्यायाधीश शामिल है। बता दें कि बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा किशन अग्रवाल की हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के बाद से यह पद खाली था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्टे के बाद लोरबी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर दिया है। आज अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन होना था। नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ 5 बीजेपी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था। ग्वालियर जिला कोर्ट ने बीएसपी के पूर्व विधायक को 6 महीने की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने चिटफंड कंपनी के मामले में ये सजा सुनाई है। बता दें कि बनवारी लाल कुशवाहा धौलपुर से पूर्व विधायक हैं, जिन पर चिटफंड कंपनी से संबंधित मामले दर्ज हैं। निरीक्षण पर निकले भिलाई आयुक्त ने शासकीय स्थानों पर फिल्मी पोस्टर और दुकानों के प्रचार स्टैंड को देखकर नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने विज्ञापन चस्पा करने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विज्ञापन करने वालों पर चालानी कार्रवाई करने की बात कही है। ग्वालियर में अब सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आने वाले समय में त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने ग्वालियर में धारा 144 लगाने का आदेश दिया है। इसके बाद भी इस तरह की भड़काऊ पोस्ट डाली जाती है तो पोस्ट करने वाले को जेल हो सकती है। रायगढ़ के नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध 114 कॉलेजों में मेरिट की 3 सूची जारी हो चुकी, लेकिन अभी भी कॉलेजों की 45 से 50% सीटें खाली। अब यूनिवर्सिटी ने तीसरी बार दाखिले की तारीख बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी है। दरअसल शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप राज्य शासन ने 1 जुलाई से कॉलेजों में दाखिल शुरू किया था। बिलासपुर जिले के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए शुरू की गई सिटी बसें रखे कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। कोविड काल के समय से बंद ये बसें अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं। जिले को एसी और नॉन एसी की 50 सीटें बसें मिली थी, लेकिन कोरोना काल में सेवा को बंद करना पड़ा। हालांकि निगम प्रशासन ने अब साफ किया है कि जिला प्रशासन डीएमएफ मद से बसों की मरम्मत का खर्चा उठाएगी। बुरहानपुर जिले की नेपा नगर पेपर मिल दोबारा शुरू होने वाली है। पेपर मिल 669 करोड़ की लागत से फिर से बनाई गई है। नेपा मिल के रिनोवेशन में 6 देसी विदेशी कंपनियों ने काम किया है। मिल में नई मशीनरीज लगाई गई हैं, जिसकी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने शुरुआत की है। अंबिकापुर में पुलिस प्रशासन में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। यहां टीआई को हटाकर एसआई को कोतवाली थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 थानों के थानेदार बदले गए हैं। वहीं 3 निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक, 2 प्रधान आरक्षक और 16 आरक्षकों के तबादले का आदेश सरगुजा एसपी ने जारी किया है।
बिलासपुर पुलिस ने 18 लाख कीमत के 120 गुम मोबाइल बरामद किए। अर्पण एक उम्मीद अभियान के तहत गुम मोबाइलों को बरामद कर मालिकों को लौटाया गया। साइबर और पुलिस की संयुक्त टीम ने खोए हुए मोबाइलों की तलाश शुरू की थी। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मवेशी से बाइक टकराने के बाद ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक युवक पिता के दशगात्र कार्यक्रम से लौट रहा था। भिलाई के दुर्ग अंजोरा बाईपास में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। वहीं एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेमेतरा के श्यामपुर में अज्ञात कारणों से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। दोनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने फाइलेरिया की दवाई खाई थी, जिसकी वजह से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। खंडवा के सिटी कोतवाली थाना परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां पहले युवक ने अपने हाथ की नस काट ली और फिर इसके बाद युवक थाना परिसर में लगे टावर पर चढ़ गया। इस दौरान युवक को देखने भारी भीड़ वहां जमा हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी के मायके से नहीं आने के चलते युवक नाराज था। कटनी के खितौली बफर जोन में एक बाघ के दहाड़ मारते सड़क पार करने का वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इधर बाघ की मौजूदगी को लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत फैल गई है। वन विभाग को इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों को हिदायत दी गई है कि गंजाली इलाकों में न जाएं और रात होते ही घरों में रहें। बलरामपुर जिले में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 स्कूल शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। इसमें एक शिक्षक शराब के नशे में बच्चों को पीटता था, जबकि दूसरा टीचर स्कूल में अपनी नींद पूरी करता था। इंदौर में आने वाले त्योहारों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त और मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने 31 अगस्त से 9 सितंबर तक होने वाले गणेश चतुर्थी आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। जबलपुर के तिलवारा घाट के पास बड़ी संख्या में मवेशियों से भरा एक कंटेनर ट्रक पकड़ा गया है। कंटेनर में करीब 40 से 50 मवेशी भरे हुए थे, जिसमें से कईयों की तो मौत हो चुकी थी। कंटेनर मवेशियों को लेकर मुरैना से नागपुर की ओर जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल और पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया। वहीं पुलिस को देख ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। भोपाल में ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में जॉब करने वाली लड़की साइबर ठगी का शिकार होगी। दरअसल जिससे वो सहेली मानकर चैट और प्राइवेट फोटो शेयर कर रही थी, वो लड़का निकला, जिसने न्यूड फोटो और वीडियो भेजकर 15 लाख की मांग करते हुए ब्लैकमेल करने लगा, जिसकी शिकायत युवती ने 22 जुलाई को थाने में की। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने ब्लैकमेलर आकाश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है।